दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। इंडिया इंग्लैंड सीरीज के दौरान एक खिलाड़ी जिन्होंने काफी ज्यादा सबको इम्प्रेस किया था वो थे यशस्वी जायसवाल। एक सपने जैसा था वो सीरीज जायसवाल के लिए और 700 से ज्यादा रन उन्होंने अपने खेमे में डाले थे, अपने पॉकेट में डाले थे। और इस पूरे सीरीज को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बात की, अपने बल्लेबाजी को लेकर बात की कि किस तरह से पूरी सीरीज एक ड्रीम जैसी थी, एक सपने जैसी थी, बड़े स्कोर खड़ा करना और कैसे साउथ अफ्रीका दौरा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम था। काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पर उस सीरीज़ में यशस्वी जायसवाल ने। और इसके अलावा उन्होंने इस इंटरव्यू में बात की कि किस तरह से रेगुलरली वो राहुल द्रविड़ से और कप्तान रोहित शर्मा से बात करते नजर आए, क्या क्या टिप्स मिले कोच राहुल द्रविड़ से। उन्होंने बेन डकेट के उस स्टेटमेंट को लेकर भी बात की जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। और जब बेन डकेट ने कहा था कि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल खेलते हैं सारा क्रेडिट इंग्लैंड को जाना चाहिए, उनकी एग्रेसिव बल्लेबाजी को देखते हुए बेन डकेट ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो बेन डकेट को जवाब दिया है यशस्वी जायसवाल ने। आपको याद होगा जिस तरह से उन्होंने जेम्स एंडरसन के बॉल्स पर लगातार 3 छक्के मारे थे, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है कि क्या उनकी सोच रहती है जब जेम्स एंडरसन जैसे बड़े गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा बेन स्टोक्स से जिस तरह से उन्होंने हाई फाइव लिया था, इसके अलावा जिस तरह से बटलर उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं, इन सब को लेकर इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बात की। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जिस तरह से ये पूरी सीरीज़ उनके लिए गई। सबसे पहला सवाल यही था कि ये इंग्लैंड की सीरीज़ जो है ये एक सपने जैसा है। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, ये बिल्कुल भी सपने जैसा ही नज़र है। उन्होंने कहा इट फील्स ग्रेट दैट दिस सीरीज़ वॉज लाइक अ ड्रीम। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा एहसास है, मैं खुश हूँ लेकिन मैं और ज़्यादा फोकस रहना चाहता हूँ। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द सीरीज़, मैं आगे भी फोकस रहना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकूँ। मैं आज किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं एक समय में एक मैच लेना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहता हूँ। इसके अलावा उनसे बात की गई कि आपने 700 से ज़्यादा रन स्कोर किए, डिड यू फील द हाई ऑफ स्कोरिंग 700 ऑड रन्स। तो उस 700 रन को स्कोर करने पर जो है उन्होंने कहा जी हाँ, नहीं, क्रिकेट में रोज़ाना आपको पसीना बहाना पड़ता है, यू हैव टू ग्राइंड ऑन अ डेली बेसिस। मैं सफलता और असफलता को अपने सिर पर नहीं लेता हूं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि चाहे सक्सेस हो या फेलियर, मैं उसे अपने सिर पर नहीं लेता। यह एक अनिश्चित खेल है, बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है इस गेम में। मैं सफलता का आनंद लेता हूं और इससे सीखता हूं कि ये अच्छी क्यों थी। जब मैं असफल होता हूं तो मैं ये सीखने की कोशिश करता हूं कि इसे सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा जिस तरह से उनका पूरा सीरीज़ गया था, उन्होंने ये चीज़ सीधे तौर पर बात की है कि किस तरह से जो है उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस किए थे और बड़े स्कोर्स को बनाने के लिए उन्होंने कहा जब मैं क्रीज पर जाता हूँ तो मैं केवल एक चीज़ खुद से कहता रहता हूँ कि मैं ये खेल ख़त्म करना चाहता हूँ। मेन चीज़ ये होती है कि मैं जाऊँ और अपनी टीम को जीत दिलाऊँ और खेल को ख़त्म करके आऊँ। मैं इसे अपनी टीम के लिए जीतना चाहता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में खेल की तैयारी और योजना बनाने का समय मिलता है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरा हमेशा एम रहता है कि मैं गेम को किस तरह से ख़त्म करूँ, टीम को किस तरह से जीत दिलाऊँ, और ये टेस्ट क्रिकेट में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा उन्होंने बात की किस तरह से राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, उनका योगदान उनके पूरे क्रिकेट पे रहा है और उन्होंने उन दोनों के जो रोल्स रहे हैं उनके करियर में उसको लेकर भी बात की। उन्होंने कहा मैं रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ से काफ़ी ज़्यादा सर से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, इससे मुझे अपना खेल सुधारने में काफ़ी मदद मिलती है। इससे मुझे खेल की स्थिति को समझने में मदद मिली, मैं कैसे लंबे समय तक वहाँ रह सकता हूँ और ये सुनिश्चित कर सका कि मैं अपने सभी शॉट्स खेलूँ और खेल का आनंद उठाऊँ। इसके अलावा उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज़ की भी बात की। उन्होंने कहा
कि बहुत इम्पॉर्टेंट था। वहाँ पे जो है मैं अपने एक अच्छे जोन में आ गया था जब मैं साउथ अफ्रीका सीरीज़ का हिस्सा था, और साउथ अफ्रीका सीरीज़ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, और उन्होंने कहा मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि अगर मैं सेट हो जाऊँ तो लंबी इनिंग्स खेलूँ। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर ये भी बात की कि किस तरह से जो ड्रेसिंग रूम वो कप्तान रोहित शर्मा के साथ शेयर करते नज़र आए हैं, उस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ड्रेसिंग रूम के अंदर उनका होना बहुत अच्छा है। इट्स गुड टू हैव हिम इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, इट हैज़ बीन ग्रेट टू प्ले अंडर हिम। उनके अंदर खेलना जो है बहुत अच्छा अनुभव रहा है, उनके नेतृत्व में खेलना बहुत अच्छा रहा है। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट क्षण हैं जिनका मैं फिलहाल खुलासा नहीं करना चाहता हूं, इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। तो उन्होंने वो ज़्यादा चीज़ों पे खुलासा नहीं किया, ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह से उन्होंने इस पूरे सफ़र में खिलाड़ियों का समर्थन किया है, सपोर्ट किया है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वे बल्लेबाजी करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि आपके नेता में ये देखना अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल है, मैं उनसे सीखता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक जिस तरह से एक कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा इस सीरीज़ में नज़र आए, वो हमेशा हर एक खिलाड़ी के पीछे आपको खड़े नज़र आएंगे। सिर्फ यशस्वी जायसवाल ही नहीं, आपको याद होगा कुछ दिन पहले आर अश्विन ने भी रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी। जिस तरह से राजकोट टेस्ट में अश्विन वापस गए थे और उस पूरे एपिसोड में लाइक अ ट्रू लीडर रोहित शर्मा बैक्ड अश्विन, और वन स्टेप अहेड जाकर उन्होंने उनके लिए सारी चीज़ें की थी। उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल एम एस धोनी जैसे कप्तान है, इनफैक्ट 10 स्टेप्स उससे भी ज़्यादा बेहतर है अगर बात करें उनकी कप्तानी को लेकर। इसके बाद यशस्वी जायसवाल से बेन डकेट के उस स्टेटमेंट को लेकर पूछा गया। उन्होंने कहा कि क्या आपने वो स्टेटमेंट पढ़ा है जो बेन डकेट ने आपको लेकर दिया? उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। तो यहाँ पर उन्होंने खुलकर उस स्टेटमेंट को लेकर बात नहीं की। उन्होंने कहा मुझे बस कोशिश करने की ज़रूरत है और वो सब कुछ करने की ज़रूरत है जो मैं ज़मीनी स्तर पर कर सकता हूँ। दैट सेज द बेस्ट आई कैन डू। उन्होंने कहा आई जस्ट नीड टू ट्राई एंड डू वट एवर आई कैन डू ऑन द ग्राउंड एंड दैट सेज द बेस्ट आई कैन डू। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी बात उनसे पूछी गई कि कोच राहुल द्रविड़ जो है उनके साथ आपको याद होगा कि पहले भी एसोसिएटेड रह चुके हैं, तो उनसे क्या लगातार उनको टिप्स मिलती रही जिस तरह से ये सीरीज़ उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई। तो द्रविड़ की जो रोल रहा है उनके करियर में और इस सीरीज़ में उसको लेकर भी उन्होंने बात की और क्या टिप्स मिलते रहे हैं उस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा द्रविड़ सर हमारा हमेशा समर्थन करते रहते हैं, वो अंदर आएंगे ड्रेसिंग रूम में, हमसे बात करते रहेंगे, वो पूछेंगे क्या चल रहा है आपके दिमाग में। ही विल कीप आस्किंग एवरीबडी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड। वह सुनिश्चित करते हैं कि मैं उनसे बात कर सकूँ और खेल के लिए सही जानकारी प्राप्त कर सकूँ। वो हमें वो भावना देते हैं, वो चीज़ें देते हैं, राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो स्पिरिट देते हैं, वो कॉन्फिडेंस देते हैं, हमें विश्वास देते हैं कि हम ये करेंगे। वो हमें खेल का आनंद लेने और स्थिति से अवगत रहने के लिए कहेंगे। ही विल टेल अस टू एंजॉय द गेम एंड बी वेयर ऑफ द सिचुएशन। वो हमेशा कहेंगे कि आप जाइए अपने गेम को एंजॉय करिए, लेकिन सिचुएशन को बिल्कुल समझ के आप खेलिए। आई विल कीप ऑल दीज मैसेजेस इन माई माइंड व्हेन बैटिंग। मैं इन बल्लेबाजी करते वक्त इन सारी चीज़ों को जो है अपने दिमाग में बैठाकर रखता हूँ। इसके अलावा उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान और भी चीज़ों को लेकर बात की कि किस तरह से जो प्रेशर का गेम बनता जाता है कि आपको कोई प्रेशर फील होता है। उन्होंने कहा मैं खेल में दबाव में ज़रूर रहता हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने पूरी श्रृंखला में जिस तरह से खेला उससे मैं वास्तव में खुश हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द वे आई प्लेड इन द होल सीरीज़। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि बेन स्टोक्स, जी हाँ, बेन स्टोक्स जिस तरह से उन्होंने राजकोट टेस्ट में जिस तरह से 200 रन बनाए थे उसके बाद हाई फाई दिया था, उस पर उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ राजस्थान रॉयल्स में थोड़ा टाइम स्पेंड किया था तो मैं उनको थोड़ा सा जानता हूं। आपको याद होगा एंडरसन को उन्होंने छक्के लंबे लंबे लगाए थे, उस पर भी उन्होंने बात की और उन छक्कों को लेकर यशस्वी जायसवाल ने कहा
जी हाँ, उन्होंने कहा वो शॉट्स मेरे दिमाग में थे, मुझे पता था कि जब मैं सेट हो जाऊंगा तो मैं उसे मार सकता हूं। मेरे दिमाग में यह था कि जब मैं अपने खेल में शीर्ष पर रहूंगा, आई विल, इफ आई एम गोइंग टू बी ऑन टॉप ऑफ माई गेम, आई विल गेट हिम इन द सेंस नॉट ओनली हिम बट एनी बॉलर। सिर्फ वही नहीं, किसी भी गेंदबाज को मैं मार सकता हूं, उसे ही नहीं बल्कि किसी भी गेंदबाज को। अगर मैं किसी के पीछे जा रहा हूं तो 100% जाऊंगा। इफ आई एम गोइंग आफ्टर समवन आई विल गो 100%। इसके अलावा जोस बटलर, जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स में जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार प्रदर्शन करते पास में नजर आई है। उन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी। पिछले सीजन में अभी हमने बात देखी थी किस तरह से दोनों के बारे में बात किया जाता था। तो आपको याद होगा इस सीरीज के दौरान जोस बटलर ने सोशल मीडिया पर यशस्वी जायसवाल के लिए एक पोस्ट डाला था और कहा था कि काफ़ी इंप्रेसिव है, बट सैडली ये इंग्लैंड के खिलाफ आ रहा है। तो उस पर जब उनसे पूछा गया, उन्होंने यही कहा कि आई विल मीट हिम। जब मेरी बात उनसे पूछा गया कि आपकी क्या बात होती रहती है जोस बटलर से, उन्होंने कहा जी हाँ, थोड़ी बहुत बात होती है। आई विल मीट हिम व्हेन आई जॉइन राजस्थान रॉयल्स, ही इज़ अ गुड गाय, वो अच्छे इंसान हैं। तो इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से 700 जो रन्स बनाए हैं वो एक सपने जैसा था और बड़े रन बनाने से के लिए उन्होंने किस तरह से काम किया और कैसे साउथ अफ्रीका सीरीज जो है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। एंडरसन को किस तरह से उन्होंने छक्के लगाए, बेन डकेट को जवाब दिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और thesportstech.com पर भी जाके आप ये सारी खबरें पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आईटेल का फ़ोन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो जाइए, लेकर आ जाइए, बिकॉज इट कम्स विद इन योर बजट विद अ गुड बैटरी बैकअप। और मैं जाती हूँ अमेरिकन पिस्ताशियोज खाने। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।